गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस ऑनलाइन प्रैक्टिकल क्लास में। और आज की इस क्लास में हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को, अर्थात पुष्प की संरचना को। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने डिफरेंट जो है फ्लावर यहाँ पर ले रखे हैं जिससे कि आप पुष्प की संरचना को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं ये गुड़हल का पुष्प है, और ये जो देख रहे हैं आप ये पीली कनेर है, येलो ओलिएंडर के नाम से जानते हैं इसे हम। और ये जो है वो बोगनविलिया है, डेलोनिक्स रेजिया है ये, जैसे गुलमोहर कहते हैं। साथ ही ये जो है वो केसिया फिस्टुला है, येलो कलर का जो पुष्प है। और ये जो वाइट कलर का पुष्प आप देख पा रहे हैं ये डटूरा इनॉक्सिया का है, अर्थात धतूरे का है ये। और इन पुष्पों के माध्यम से हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को, अर्थात पुष्प की संरचना किस तरीके से होती है, उसमें कौन कौन से चक्र उपस्थित होते हैं और ये चक्र जो है वो क्या विशेषता रखते हैं। तो इन सभी बातों को जानेंगे हम इन पुष्पों के माध्यम से। और मैं समझता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप पुष्प की संरचना को बहुत ही बेहतर तरीके से इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप इन पुष्पों को जो है देखें कि इन पुष्पों में आपको देखिए क्या क्या संरचना दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले तो हम बात इसमें नीचे से करेंगे। तो जिस पुष्प को हम देख रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से पुष्प शाखा पर लगा हुआ होता है, और ये जो शाखा है जिस पर ये पुष्प लगे हुए होते हैं उसे हम कहते हैं पुष्पाली वृंत कहते हैं। पुष्पाली वृंत से ये जो पुष्प हैं वो एक निश्चित पुष्प क्रम में लगे हुए होते हैं। ये पुष्प क्रम जो है वो असीमाक्षी प्रकार का हो सकता है, या ये ससीमाक्षी प्रकार का हो सकता है, ये एकल प्रकार का हो सकता है। कई जो है तरीके के हमें ये पुष्प क्रम देखने को मिलते हैं अलग अलग पादपों के अंदर। कुछ में विशिष्ट पुष्प क्रम भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो है ये तो इनका लगने का क्रम होता है। अब इसके पश्चात हम जो देखें तो एक पुष्प की संरचना में हमें जो सबसे पहले जो चीज़ दिखाई दे रही है, जो कि आप ये देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं पुष्प वृंत कहते हैं। ये पुष्प वृंत जिन पुष्पों में उपस्थित रहता है ऐसे पुष्प कहलाते हैं सैवृंत या पेडिसिलेट कहलाते हैं। ये देखिए इस पुष्प में आप जो है बहुत ही लंबा और मजबूत पुष्प वृंत देख पा रहे हैं। धतूरे के पुष्प में भी देखें तो आप यहाँ पर पुष्प वृंत देख पा रहे हैं, गुड़हल में भी देख सकते हैं पुष्प वृंत होता है। ये देखिए इन सभी पुष्पों में पुष्प वृंत उपस्थित है। हालांकि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें पुष्प वृंत अनुपस्थित भी हो सकता है। तो ऐसे जो पुष्प हैं वो कहलाते हैं सेसाइल कहलाते हैं या एवृंत कहलाते हैं। जब पुष्पों में हमें पुष्प वृंत देखने को नहीं मिलेगा तो ऐसे जो पुष्प होंगे वो एवृंत कहलाते हैं। इस पुष्प वृंत के बाद अगर हम अगली संरचना को देखें इन पुष्पों में, तो वो देखने को मिलेगी हमें, ये देखिए पुष्पासन। पुष्पासन जो है वह संरचना होती है जिस पर पुष्प के सभी जो पुष्प पत्र हैं, चाहे वो बाह्यदल पुंज हो, दल पुंज हो, पुमंग हो, जायांग हो, ये सभी जिस शीर्षस्थ इस फूले हुए सिरे पर लगे होते हैं उसे हम कहते हैं थैलेमस या पुष्पासन कहते हैं। देखिए इन पुष्पों में आपको पुष्पासन देखने को मिल रहा है। ये पुष्पासन में जो है हमें विविधता देखने को मिलती है। ये देखिए ये जो है पुष्पासन होता है जिस पर ये सभी जो सदस्य हैं पुष्प के वो जो है उपस्थित रहते हैं इस पर। साथ ही अगर हम यहाँ दो संरचनाओं को और समझेंगे जो कि होती हैं सहपत्र और सहपत्रिकाएं। देखिए पुष्प जिस छोटी पर्ण के कक्ष से निकलता है उसे हम कहते हैं संरचना को सहपत्र कहते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें इस गुड़हल के पुष्प में देखें तो ये देखिए जहाँ से ये पुष्प निकला हुआ है उस पुष्प के निकलने वाली जगह पर अगर इस तरीके से जो है पर्ण जैसी संरचना उपस्थित है तो इसे हम सहपत्र कहते हैं। और ऐसे पुष्प जिनके अंदर सहपत्र उपस्थित होता है
वो पुष्प कहलाते हैं सहपत्री या ब्रैक्टिएट कहलाते हैं। जैसा कि हम गुड़हल के पुष्प में देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें ये छोटी संरचनाएं सहपत्र के रूप में देखने को मिल रही है। हालांकि इसमें सहपत्र जो है एक सहपत्र प्राणी के रूप में रूपांतरित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम ये बोगनविलिया का फ्लावर लें तो ये देखिए आप जो ये पिंक कलर के फ्लावर देख पा रहे हैं बोगनविलिया के, जो दिखने में काफ़ी सुंदर होते हैं। अगर हम इन फ्लावर को देखें तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से सहपत्र को समझ पाएंगे। ये देखिए ये जो है पुष्प, आपको जो वाइट कलर का पुष्प है वो दिखाई दे रहा है, और ये वाइट कलर का जो पुष्प है वो देखिए कहाँ से निकल रहा है। तो आप ये देखिए इस पर्ण जैसी संरचना के कक्ष से ये निकल रहा है, और ये जो संरचना है यहाँ पर ये कहलाती है सहपत्र या ब्रैक्ट कहलाती है। और इस बोगनविलिया के अंदर ये जो सहपत्र या ब्रैक्ट है वो कलरफुल होता है। ये देखिए आप पिंक कलर की जो है पर्ण जैसी संरचना में ये रूपांतरित हो गया है, और देखिए यहाँ से जो है ये पुष्प निकल रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर ये जो सहपत्र है वो अपना कार्य करता है कीटों को आकर्षित करने का, जो कि कलरफुल है। पुष्प के जो भाग हैं वो इतने आकर्षक नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर जो सहपत्र है वो काफ़ी आकर्षक है। और कई बार जो है हम देखते हैं कि ये पूरा एक पुष्प जो है आपको दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पुष्प जो है इन सहपत्र के अंदर उपस्थित होता है। ये देखिए ये 3 सहपत्र थे, इन तीनों सहपत्रों के कक्ष में आपको अंदर ये 3 फ्लावर जो है वो देखने को मिलेंगे। देखिए इस तरीके से ये वाइट कलर के जो फ्लावर हैं वो दिखाई देते हैं, और ये पिंक कलर का जो है सहपत्र हमें देखने को मिलता है। ये सहपत्र जो हैं इनके हमें कई रूपांतरण देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपको बताया कि ये पर्ण समान हो सकते हैं, जैसा कि हम देख ही पा रहे हैं। कई बार ये स्पेत के रूप में मिलते हैं, दलाब भी मिलते हैं, एपिकैलिक्स के रूप में भी मिलते हैं। तो इस तरीके से हमें ये कई स्पेत के रूप में मिल जाते हैं। जैसे कि केला में हम देखें तो वहाँ स्पेत के रूप में ये पाए जाते हैं। तो ये जो है आपके सहपत्र होते हैं। साथ ही जो है इस पुष्प वृंत पर अगर पर्ण जैसी संरचना उपस्थित है तो वो संरचना कहलाती है सहपत्रिका कहलाती है, ब्रैक्टियोल कहलाती है। और ऐसे पुष्प जो है वो ब्रैक्टियोलेट कहलाते हैं। जैसा कि हम गुड़हल के पुष्प में देख सकते हैं, इस तरीके से संरचना जो है हमें देखने को मिलेंगी, उनको हम ब्रैक्टियोल कहते हैं। हालांकि यहाँ पर ब्रैक्टियोल जो हैं वो मिलकर के अनुबाह्यदल पुंज बनाते हैं, अर्थात बाह्यदल पुंज के बाहर जो है एक और जो है चक्र हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि होता है एपिकैलिक्स का या अनुबाह्यदल पुंज का। और अनुबाह्यदल पुंज जो होते हैं देखिए इसमें इस तरीके से ये बिल्कुल फ्री हैं, साथ ही ये जो है अलग अलग होते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। ये अनुबाह्यदल पुंज जो हैं और पुष्पों में नहीं हैं। देखिए केवल गुड़हल के पुष्प में जो है यहाँ पर ये अनुबाह्यदल पुंज पाए जाते हैं। तो ये तो बात कर ली हमने पुष्पवृंत की, साथ ही सहपत्र की, सहपत्रिका की, और आपके थैलेमस या पुष्पासन की। ये देखिए पुष्पासन जो है यहाँ पर ये पुष्पासन है, जिस पर पुष्प के सभी जो चक्र हैं वो लगे हुए होते हैं। इसके पश्चात सहपत्र के बाद में हम बात करेंगे बाह्यदल पुंज की या कैलिक्स की। तो स्टूडेंट्स ये जो आप इन सभी पुष्पों के अंदर देख पा रहे हैं, पुष्प का सबसे बाहरी चक्र ये कहलाता है बाह्यदल पुंज। ये बाह्यदल पुंज या जो कैलिक्स है वो सबसे बाहर वाला चक्र होता है, जो कि कलिका अवस्था में पुष्प के जो विभिन्न अंग हैं, जैसे कि दल पुंज हैं या फिर एंड्रोशियम जिसको हम पुमंग कहते हैं, साथ ही जायांग, इन सब की सुरक्षा करता है। इसमें अगर हम बड़ देखें, ये देखिए अगर गुलमोहर की बड़ को देखा जाए तो इस तरीके से बाह्यदल पुंज जो हैं पुष्प के खिलने से पहले इन अन्य चक्रों की सुरक्षा का कार्य करते हैं। इनमें भी जो है हमें काफ़ी विविधताएं देखने को मिलती हैं। सामान्य तौर पर जो है ये इस तरीके से हरे रंग के होते हैं, जैसा कि आप इसमें भी देख पा रहे हैं, ये हरे रंग के होते हैं। और भी पुष्पों में हम देखें तो ये देखिए ये हरे रंग के होते हैं, लेकिन कभी कभी जो है ये दलों का रंग भी ले लेते हैं, दल के जैसे दिखते भी हैं। तो ऐसे में इनको हम उस कंडीशन में दलाब कहते हैं। ये आप इस पुष्प के अंदर देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है इन्होंने दल का लाल रंग ले लिया है गुलमोहर के अंदर।
जब ये बाह्य दल अलग अलग होते हैं तो ऐसी कंडीशन में इनको हम कहते हैं पॉलीसेपेलस कहते हैं या पृथक बाह्य दल स्थिति कहते हैं। और जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो इनको हम कहते हैं गैमोसेपेलस या संयुक्त बाह्य दल स्थिति कहा जाता है। जैसे कि इस गुड़े जो ये हमारे हाथ में जो धतूरा लगा हुआ है, धतूरे का जो पुष्प है, इसके अंदर आप ये देखिए कितने सुस्पष्ट तरीके से आपको बाह्य दल पुंज जो चक्र है वो दिखाई दे रहा है, जो कि मिलकर के बना हुआ है 5 सेपल्स के द्वारा, अर्थात 5 बाह्य दल के द्वारा ये बना हुआ है। और ये जो बाह्य दल हैं वो आपस में जुड़ गए हैं और एक नली का आकार संरचना इन्होंने बना ली है, जो कि नीचे से चौड़ी है, ऊपर से सकरी है। इस तरीके से ये बाह्य दल जो है देखने को मिलते हैं हमें। अगर हम इस दूसरे पुष्प में बाह्य दलों को देखें तो यहाँ भी देखिए हमें 5 बाह्य दल देखने को मिलते हैं, जो कि अलग अलग हैं। अर्थात यहाँ पर जो कंडीशन है वो पॉलीसेपेलस है, धतूरे के अंदर जो कंडीशन है वो गैमोसेपेलस स्थिति दिखाई देती है, अर्थात यहाँ पर ये जुड़े हुए हैं। साथ ही अगर हम देखें तो जो है पेटेलॉइड कंडीशन आपको बता ही दी कि जब ये दल जैसे दिखते हैं इस तरीके से दलों का एक तरीके से रंग ले लेते हैं, रंगीन हो जाते हैं कीट परागण को आकर्षित करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में ये पेटेलॉइड कहलाते हैं। हरे होने पर जो है ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ पादपों में जैसा कि सूर्यमुखी में ये पेपस में भी रूपांतरित हो जाते हैं, या इसके अलावा और भी जो है रूपांतरण इनके हमें देखने को मिलते हैं। सूल में भी हो जाते हैं बाह्य दल पुंज, जैसे कि सिंगाड़े में हो जाते हैं, लेकिन ये सामान्य स्थिति की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो गुड़ैल के अंदर हमने देख ही लिया कि यहाँ पर देखिए ये जो बाह्य दल पुंज हैं वो एक बेल शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, नीचे से जुड़े हुए रहते हैं लेकिन ऊपर से अलग अलग रहते हैं। धतूरे के अंदर भी देखें हम तो इनको अगर हम ये देखिए बाह्य दल पुंज को देख रहे हैं, इस तरीके से ये कैलिक्स देखिए आप किस तरीके से घेरे रहता है इस दल को। ये देखिए ये जो संरचना है वो पूरी कैलिक्स की, ये 5 जो है आप इनको देख सकते हैं जो कि जुड़ गए हैं। इसके बाद में दूसरा जो चक्र आता है पुष्प का वो होता है ये वाला, जिसको हम कहते हैं कोरोला या दलपुंज। इसमें भी देखिए ये दूसरा चक्र जो है जो कि रेड कलर का है, काफ़ी सुंदर पुष्प होता है इस गुड़ैल के अंदर। और ये जो दिखाई दे रहे हैं हमें, इनको हम कहते हैं पूरे चक्र को मिलाकर के कहते हैं दलपुंज या कोरोला। और इसका जो प्रत्येक सदस्य है वो कहलाता है पेटल कहलाता है, या इसका दल कहेंगे। कि देखिए अकेला जो मेंबर होगा इस तरीके से इसको हम दल कहते हैं या पेटल कहते हैं। सामान्य तौर पर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने जितने भी कलर के पुष्प ले रखे हैं उनमें अलग अलग कलर, जितने भी यहाँ पर पुष्प ले रखे हैं उनमें अलग अलग कलर के जो दल हैं वो देखने को मिल रहे हैं। देखिए ये कनेर है, इसमें पीले कलर के दल देखने को मिल रहे हैं। ये गुड़ैल है, इसमें रेड कलर के देखने को मिल रहे हैं। इधर फिर हम अगर इसकी डटूरा एनोक्सिया की बात करें तो इसमें जो है सफ़ेद रंग के देखने को मिल रहे हैं। ठीक इसी तरीके से इसमें भी जो है हमें रेड कलर के देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो अलग अलग कलर आप देख रहे हैं, ये अलग अलग कलर जो है पाया जाता है कीटों को आकर्षित करने के लिए, जिससे पुष्प जो है वो आकर्षक दिखते हैं, दूर से ही कीटों को आकर्षित करते हैं। कीट परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना इनका प्रमुख कार्य होता है दलों का। और जब ये दल ऐसे अलग अलग होते हैं तो आपको पता ही है कि कंडीशन कहलाती है पॉलीपेटेलस, और अगर ये जुड़े हुए होंगे तो स्थिति कहलाएगी संयुक्त दली या गैमोपेटेलस कहलाती है। जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं कि ये अलग अलग हैं, कुछ में जुड़े हुए मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें जो कंडीशन देखने को मिलेगी धतूरा के अंदर वो मिलेगी गैमोपेटेलस, अर्थात यहाँ पर देखिए ये दल जो हैं, हालांकि यहाँ पर 5 दल पाए जाते हैं लेकिन ये जो हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये अगर हम इनको देखें तो इस तरीके से ये, हालांकि इसमें देखिए अतिवृद्धियाँ भी जो है देखने को मिलती हैं इस टाइप की। अगर हम इनमें अरेंजमेंट देखें तो आपको पुष्पों के अंदर जो है कई प्रकार का अरेंजमेंट देखने को मिलता है इन दलों के अंदर, जिसको हम एस्टिवेशन कहते हैं।
ये एस्टिवेशन या पुष्पदल विन्यास जो है वो कोरस्पर्शी टाइप का हो सकता है, चाहे ये जो है इसके अलावा व्यवहारतित या ट्विस्टेड टाइप का हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर ये हमें देखने को मिल रहा है व्यवहारतित या ट्विस्टेड टाइप का जो विन्यास है वो देखने को मिल रहा है। इसमें दल का एक किनारा अंदर होता है, एक किनारा जो है बाहर होता है, जैसे कि ये वाला किनारा बाहर हो गया, ये वाला किनारा अंदर हो गया। इस तरीके से व्यवहारतित स्थिति देखने को मिलती है। कोरस्पर्शी स्थिति देखने को मिल सकती है ठीक इस तरीके से। और भी जो है विन्यास आपको देखने को मिल जाएंगे कई फ्लोवरों में। इसके लिए आप हमारा एक अलग से वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने पुष्पदल विन्यास एस्टिवेशन के बारे में बताया है। प्लुंकेंशियल भी देखने को मिलता है हमें, जो अगर हम इसकी बात करें, ये जो केसिया फिस्टुला या अम्लतास जो है, इसके बादल पुंजों में और दल पुंजों में हमें अलग तरीके का विन्यास देखने को मिलता है। प्लुंकेंशियल और एस्केंडिंग इम्ब्रिकेट विन्यास देखने को मिलता है। जो बाह्य दल होते हैं उसमें विन्यास देखने को मिलेगा प्लुंकेंशियल, और एस्केंडिंग इम्ब्रिकेट मिलेगा दलों के अंदर। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के जो एस्टिवेशंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इनके अंदर। तो ये जो है बात हो गई दलों की, साथ ही दलों का कार्य भी आपको बता ही दिया। अब दलों के बाद में अब हम समझेंगे पुष्प के तीसरे चक्र को। अभी तक हमने जिन 2 चक्रों का अध्ययन किया है वो पुष्प के सहायक चक्र कहलाते हैं, क्योंकि उनका जनन में सीधा योगदान नहीं होता, मतलब इतना योगदान नहीं है जितना कि अंदर वाले चक्रों का है। तो अभी हम जो तीसरा चक्र देख पा रहे हैं बहुत ही सुस्पष्ट तरीके से, वो होता है पुमंग का, या जिसे इंग्लिश में एंड्रोशियम कहते हैं। ये पुष्प का तीसरा और आवश्यक चक्र होता है और पुष्प के नर जनन भाग का ये निर्माण करता है। इसके प्रत्येक सदस्य को हम कहेंगे पुंकेसर, या इंग्लिश में इसको स्टेमन कहते हैं, और इसको हम एक रूपांतरित लघु बीजाणुपर्णी भी मान सकते हैं। देखिए ये जो है इसको हम बाह्य दल पुंज को हटा देते हैं और ये देखिए बहुत ही बड़े जो है दल देखने को मिलते हैं धतूरे के अंदर। इसको जब अगर हम जब दल को हटाएंगे इस तरीके से, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे पुष्प का तीसरा चक्र देख पाएंगे। ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं वो पुष्प का यहाँ पर तीसरा चक्र हमें देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही सुस्पष्ट है। ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये पुष्प का तीसरा चक्र है जो कि पुमंग कहलाता है, और इसका प्रत्येक सदस्य, ये जो आप देख रहे हैं वो प्रत्येक सदस्य कहलाएगा इसका स्टेमन या पुंकेसर कहलाता है। ये पुंकेसरों की अगर हम संख्या की बात करें तो ये संख्या जो है वो अलग अलग पादपों में अलग अलग मिल सकती है। किसी में 5 मिल सकते हैं या कम भी मिल सकते हैं, या फिर 10 मिल सकते हैं, ज़्यादा भी मिल सकते हैं, असंख्य भी मिल सकते हैं। जैसे कि अगर हम इस गुड़ैल को देखें तो यहाँ पर जो है पुंकेसर हमें असंख्य दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी अधिक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो है अगर हम देखेंगे तो पुंकेसर जो है हमें 10 दिखाई देंगे। फैबेसी कुल का पादप है, ये जो है वो मालवेसी कुल का पादप है, इसमें असंख्य दिखाई देंगे। ये सोलिनेसी कुल का पादप है, इसमें 5 दिखाई देंगे। ठीक वैसे ही जो है इसमें भी हमें 10 दिखाई दे रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट, इसमें भी देख पा रहे हैं जो पुष्प का तीसरा चक्र जो मिलकर बना हुआ है पुंकेसर से। अगर हम प्रत्येक पुंकेसर की संरचना की बात करें तो इस पुंकेसर की संरचना में 3 भाग हमें दिखाई देते हैं। एक तो आप जो ये भाग देख रहे हैं जिसे हम कहते हैं पुतंतु या फिलामेंट। ये पुतंतु जो है इस धतूरे के अंदर काफ़ी लंबा पुतंतु हमें दिखाई दे रहा है, और ये जो पुतंतु होते हैं वो एक वृंत जैसी संरचना होती है जिसका निचला सिरा जो है वो जुड़ा हुआ होता है, ठीक ऐसे पुष्पासन के साथ में जुड़ा हुआ होगा, और ऊपरी वाला जो सिरा होता है वो जो है जुड़ा हुआ होता है परागकोश से। ये देखिए ये परागकोश से ऊपरी सिरा जुड़ा हुआ होता है। दूसरा जो भाग होता है इसका योजी होता है, जो कि एक उत्तक होता है जो ये इसको जोड़े रखता है इस पुतंतु को परागकोश के साथ में। और साथ ही जो तीसरा और महत्वपूर्ण भाग होता है जिसे हम कहते हैं परागकोश या एंथर कहते हैं। तो देखिए ये जो देख पा रहे हैं आप ये एंथर है। ये एंथर में हमें जो है काफ़ी विविधताएं देखने को मिलती हैं।
ये देखिए इसके अंदर अगर हम एंथर को देखें तो आप बिल्कुल देख सकते हैं ये अलग प्रकार के एंथर हैं। इसमें जब हम देखेंगे तो यहाँ पर एंथर जो है वो अलग मिलेंगे। गुड़ैल में हमें दिखाई दे रहा है किडनी शेप्ड जो है एंथर दिखाई देता है, असंख्य जो है दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ पर आप देखें तो ये देखिए 2 कोष्ठों से मिलकर के बना हुआ होता है एंथर, तो ऐसे में द्विकोष्ठी कहलाएगा। यहाँ भी ठीक वैसी कंडीशन है और इनका अटैचमेंट जो है वो भी अलग अलग देखने को मिलता है। यहाँ पर पुष्पों के आसंजन और ससंजन की भी जो है हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर हम ससंजन देखें तो जब ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं पुंकेसर तो ऐसी कंडीशन पॉलीएंड्रस कहलाती है। ये देखिए जैसा कि इसमें हम देख रहे हैं ये पॉलीएंड्रस कंडीशन है, जहाँ पर आप पुंकेसरों को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से अलग अलग देख पा रहे हैं। जब ये जुड़ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन जो है जुड़ने की जो अवस्था है वो कहलाती है इसका ससंजन या कोहेसन कहलाएगी, जब आपस में जुड़ जाएंगे। और ये जो ससंजन है वो हमें कई तरीक़ा का देखने को मिलता है, चाहे वो एक संगी या मोनोडेल्फस हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर स्थिति जो है हमें मोनोडेल्फस दिखाई दे रही है। यहाँ पर सभी जो पुंकेसर हैं वो जुड़ कर के एक संघ बना लेते हैं और इन्होंने संयुक्त रूप से एक जो है पुंकेसरी नाल बना ली है, सभी जुड़ गए हैं। तो ऐसी कंडीशन कहलाती है मोनोडेल्फस या एक संगी पुंकेसरों की। द्विसंगी स्थिति भी देखने को मिल सकती है फेबेसी कुल के पादपों में, जहाँ पर 9 एक तरफ रहते हैं और एक अकेला एक तरफ जो है रहता है, तो ऐसे में द्विसंग भी देखने को मिल जाते हैं। कई बार बहुसंगी भी स्थिति देखने को मिल जाती है। इसकी बात एक हम अलग वीडियो में कर चुके हैं। और साथ ही अगर हम इनकी आसंजन की बात करें तो आसंजन जो है हम जब इसको कहते हैं कि जब ये पुमंग जो है किसी अन्य जैसे कि दल के साथ में या परिदल के साथ जुड़ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन जो है इनका एडिशन या आसंजन कहलाती है। जैसे इसमें अगर हम देखें ये सोलेनिसी कुल का पादप है, जैसा कि आपको बताया धतूरा जो है, यहाँ पर जब आप इस पुतंतु को ऐसे देखेंगे तो देखिए ये दल के साथ में जुड़ा हुआ है, अर्थात यहाँ पर जो पुंकेसर है वो दलग्न होते हैं, अर्थात एपिपेटलस कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है। इसको आप इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि जब पुंकेसर दलों से जुड़े हुए होते हैं तो ऐसी अवस्था जो है कहलाती है आपकी दल लग्न पुंकेसर वाली या एपिपेटलस कंडीशन कहलाती है। आमतौर पर ये जो है देखने को मिलती है हमें संयुक्त दल वाली स्थिति में। तो यहाँ पर देखिए दल भी संयुक्त थे, ऐसे में ये दलों के साथ में ये संलग्न हो गए हैं आपके पुंकेसर। ठीक वैसे ही हम देखें तो यहाँ पर भी जो है जब हम इसकी बात करते हैं इस पीली कनेर वाले फ्लावर की, तो यहाँ भी जो है स्थिति हमें दल लग्न देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो है ये किसी प्रकार से दलों से संलग्न नहीं हैं, बिल्कुल ये जो है फ्री हैं और साथ ही पॉलीएंड्रस कंडीशन बनाते हैं। जब ये अलग अलग रहते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम पॉलीएंड्रस कहते हैं, जुड़ जाते हैं तो ये विभिन्न प्रकार के संघ बना लेते हैं। तो ये जो है तीसरा चक्र के अगर हम कार्य की बात करें तो देखिए ये जो आपको पराग कोश या एंथर दिखाई दे रहे हैं, इन पराग कोशों के अंदर निर्माण होता है पराग कणों का। पराग कणों का निर्माण होता है जो कि आगे चल कर के नर युग्मक को जन्म देते हैं और आगे चल कर के वो जो है निषेचन को संपन्न करता है। तो ये जो है वो पुष्प का तीसरा चक्र होता है। इसमें अगर हम आगे और देखें तो ये जो पराग कण हैं इनका विभिन्न माध्यमों के द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर ये जाते हैं। इस क्रिया को हम पॉलिनेशन कहते हैं। ये कार्य वायु के द्वारा किया जा सकता है या ये कार्य कीट के द्वारा किया जा सकता है। इस तरीके से जो है विभिन्न माध्यमों के द्वारा इस चक्र के जो पराग कोशों के अंदर परागकण बनते हैं वो विभिन्न माध्यमों के द्वारा उसी पुष्प पर या दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं, जिस क्रिया को हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो ये जो है आपका तीसरा चक्र आपने देख ही लिया। इसके बाद हम चलेंगे चौथे चक्र पर। चौथे चक्र की बात करें हम तो चौथा चक्र जो है हम देखें तो इन्हीं के जो अंदर है वो चौथा चक्र मौजूद रहता है पुष्प का, जो कि आप ये देख पा रहे हैं। मैंने इसको अलग कर लिया है बिल्कुल। ये देखिए ये जो है हमें चौथा चक्र देखने को मिलता है पुष्प के अंदर, जिसे हम कहते हैं जायांग या गायनीशियम कहते हैं। जायांग जो होता है ये पुष्प का सबसे भीतरी और अंतिम चक्र होता है और ये भी जो है पुमंग की तरह ही एक रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड है, अर्थात आवश्यक जनन चक्र होता है। सभी में आपको ये देखने को मिल रहा है, ये देखिए। और
ये जो है मिलकर के बना हुआ होता है अंडकों के द्वारा या कार्पल्स के द्वारा। जिस तरीके से पुमंग जो चक्र है वो मिलकर बना हुआ होता है स्टेमन्स के द्वारा, ठीक उसी प्रकार ये जो चक्र है वो मिलकर के बना हुआ होता है अंडक या कार्पल्स के द्वारा। कार्पल्स की हम संरचना की बात भी करेंगे। तो ये जो कार्पल होते हैं, ये देखिए, ये इसको हम थोड़ा सा खोलते हैं तो ये जो पूरी संरचना है आपको वो कार्पल की दिखाई दे रही है। अगर हम इनको सभी को हटा दें तो ये केवल जो है कार्पल बच जाएगा। ठीक इस तरीके से मैंने इनको हटा दिया है। साथ ही आपको स्पेड दिखाने के लिए ये जो बाह्य दल हैं इनको भी हटा देते हैं। ये देखिए हटा दिया गया है। अब ये जो आप चक्र देख रहे हैं, ये जो संरचना देख रहे हैं पूरी, ये जो है वो है आपका जायांग या गाइनोसियम। बहुत ही सुस्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये और भी फ्लोवर के अंदर हम देखते हैं तो ये देखिए, ये केसिया फिस्टुला का फ्लोवर, जिसके अंदर ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको वो तो हैं पुंकेसर। हालांकि देखिए इसमें पुंकेसरों की लंबाई आपको डिफरेंट दिखेगी। ये बड़े वाले हैं, ये छोटे वाले हैं। वो तंतु जो है वो हशिया आकार के दिखते हैं, जो कि स्कूल की खास बात होती है। साथ ही यहाँ पर कुछ बंद पुंकेसर भी दिखाई दे रहे हैं, स्टिमिनोइड दिखाई दे रहे हैं, जिसकी चर्चा हम एक अलग से वीडियो में कर चुके हैं। तो ये जो है इनको हम दलों को हटा देते हैं इस तरीके से, और इन सभी जो है पुंकेसरों को जब हम हटा देंगे तो आप ये देख पाएंगे कि ये जो है पुष्प का सबसे अंदरूनी जो चक्र है वो देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं जाया। ये देखिए, ठीक ऐसे ऐसे ही हम और भी पुष्पों में देख सकते हैं। इसमें भी जो है हम देख पाएंगे। अगर इसको भी हम देखें तो इसके अंदर भी जो है हमें देखने को मिल जाएगा पुष्प का चौथा चक्र। इसमें अगर हम प्रत्येक अंडक की संरचना की बात करें तो प्रत्येक अंडक जो है 3 संरचनाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। इसमें पहला भाग होता है ये जो नीचे वाला आप देख पा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ओवरी। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये वाला, ये कहलाता है ओवरी कहलाता है, जैसे हम अंडाशय भी कहते हैं। ये निचला फूला हुआ भाग रहता है इस अंडक का, और इसे हम अंडाशय कहते हैं। इसका आप आधारी भाग देख रहे हैं, ये देखिए पुष्पासन से बिल्कुल जुड़ा हुआ रहता है, और इसका जो अगला भाग है वो एक पतली कोमल नली का समान संरचना में एक तरीके से कह सकें बदल जाता है। इस वाले भाग को हम अंडाशय कहते हैं, और ये जो पतली नलिका का संरचना होती है इसे हम कहते हैं वर्तिका या स्टाइल कहते हैं। और वर्तिका का जो अगला सिरा है, जो कि आप यहाँ पर एक देखिए एक छोटी सी फूली संरचना में बदल रहा है, इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र। ये देखिए, ये जो संरचना है वो कहलाती है वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहलाती है। और ये जो है ये स्टाइल है। ये देखिए, भविष्य में इसी में से होकर के पराग नलिका या पोलन ट्यूब जो है वो अंदर अंडाशय तक पहुंचती है। इस ओवरी के अंदर हम देखें तो इस ओवरी के अंदर जो है पाया जाता है प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा पर ही जो है बीजांड लगते हैं। अगर हम देखें तो इस किसी भी पुष्प के अंदर जो अंडप होते हैं उनकी संख्या अलग अलग देखने को मिलती है। ये अंडप एक हो सकता है तो ऐसी कंडीशन एक अंडपी कहलाती है। अगर ये बहुत सारे होंगे तो कंडीशन बहुअंडपी या पॉलीकार्पेलरी कहलाती है। 2 होंगे तो द्विअंडपी, त्रिअंडपी, चतुर्अंडपी, पंचअंडपी, इस तरीके से कंडीशन जो है ये पॉलीकार्पेलरी तक होती है। और ये जो अंडप हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, तो अलग अलग होंगे तो ऐसी कंडीशन हमें व्युक्तांडपी कहलाएगी। जब ये संयुक्त होते हैं तो संयुक्तांडपी या सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे गुड़ैल का जो पादप है इसके अंदर जो अंडप होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसे में कंडीशन जो है वो संयुक्तांडपी कहलाती है। तो ये तो बात हो गई अंडप की, और अंडप का कार्य आपको बता ही दिया कि यहाँ पर जो ओवरी होता है, इस ओवरी के अंदर मादा युग्मक अर्थात जो अंड होता है वो पाया जाता है। और अंड जो देखने को मिलेगा हमें वो मिलेगा बीजांड के अंदर। ये बीजांड जो है वो बीजांड आसन पर लगे हुए होते हैं, और बीजांड आसन जो होता है उसके जो विन्यास होता है उसमें जो बीजांडों के लगने का जो क्रम होता है वो अलग अलग टाइप का होता है प्लेसेंटेशन, जिसकी चर्चा हम अलग से वीडियो में
कर चुके हैं। तो ये अगर हम इसके अगले वाले जो है भाग को भी देखें तो ये जो वर्तिकाग्र या स्टिग्मा होता है वो अलग अलग तरीके का देखने को मिलता है हमें अलग अलग फ्लावर में। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पुष्प के चारों चक्र, साथ ही हमने जो है यहाँ पर डिफरेंट पुष्प के माध्यम से पुष्प की संरचना को समझा। इसके अतिरिक्त जो है और भी पुष्पों में अगर हम देखें तो कुछ हमें संरचनाएं, रूपांतरित संरचनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। तो इसी के साथ आज की हमारी ये क्लास, प्रैक्टिकल क्लास जो है वो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।